हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा भाई कर खेल का हिंदी में भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है, उसमें लोक कथाओं का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और आपको भिन्न भिन्न प्रकार की लोक कथाएं पढ़नी हैं। तो उनमें से ही एक लोक कथा है जो कि भाग्य संबंधी लोक कथा के अंतर्गत आता है। वो लोक कथा है भाई कर खेल। तो आइए भाई कर खेल लोक कथा को हम लोग हिंदी भावार्थ के साथ समझते हैं। भाई कर खेल, इसमें क्या है कि एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, भाई पर नहीं। उ प्रजा कर सुख सच कर बहुते ख्याल करत रहे। एक दिन उ राजा अपन प्रजा कर सुख सच कर देखे के ले शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बट निकल गए। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए, सिपाही मन पछुआई गए। साँझ होते हैं एगो बाघ निकलक से के देख के सब सिपाही भाग गए। राजा के घुरेक में रात भे गेलक और घुरेक पर एगो गांव में उगेलक। ठीक है, तो यहाँ पर तक का मैं मीनिंग आपको बतला देता हूँ कि एक राजा थे जो अपने कर्तव्य पे विश्वास करते थे। यहाँ पर कर्तव्य जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, अपने कर्तव्य पे विश्वास करते थे, भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। और वो अपनी प्रजा का सुख साँच मतलब कि प्रजा सुख संपत्ति के साथ रहती है कि नहीं, इसका बहुत ख्याल रखते थे। इसके लिए वो क्या किए कि एक दिन भेष बदल के शिकार खेलने अपने सिपाही लोग के साथ चल जाते हैं, उसका शिकार खेलने का बहाना करके, और जंगल की तरफ जाते हैं और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं। दूर निकल जाते हैं तो सांझ होता है, तो एक बाघ निकलता है जिसको देख के जो सिपाही मन जो होता है वो भाग जाते हैं। और राजा जो है उनको घुरेक में मतलब कि लौटने में रात हो जाती है। ठीक है, और घुरेक पर मतलब कि लौटने के समय वो एक गांव जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हुआ कुम्हार मन रहत रहे, सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे, सब खाए पी निमर रहे। अब जो राजा जो हैं वो घुरने के समय वापस लौटते के समय एक गांव में रुकते हैं। वो कुम्हार लोग का गांव होता है। ठीक है, हुआ मतलब कि वहां, हुआ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होगा वहां कुम्हार लोग रहते थे। और उसी दिन एक कुम्हार के घर में बच्चा हुआ था, तो उसका 6 दिन के बाद छठी होता है, तो उस बच्चे का छठी मना रहे थे लोग। और सब खा पी के निमर गए थे मतलब कि निपट गए थे। ठीक है, खा पी के निश्चिंत हो चुके थे, निपट गए थे, तो उसी को हम लोग कहते हैं निमर गए थे। ठीक है, अधराती के राजा उ गांव में पहुंचले और हकाय के कहलक के मन आहा मोय शिकार खेले जाए रहूं, घुरेक में रात हो गेलक से सूते के लिए ठाव देव। अब राजा जो है अधरतिया मतलब आधा रात में उस गांव में पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, हकाते हैं मतलब कि आवाज लगाते हैं कि कोई है क्या, मैं शिकार खेलने गया था और घूरते हुए मतलब कि वापस लौटते हुए रात हो गया है, तो मुझे सोने के लिए जगह दीजिए। सूते के लिए ठाव का मतलब जगह दीजिए। ठीक है, चलिए आगे है। उके रह के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के डिसाए दिलाए, गोटे गांव निंदाए गेलक, मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। ठीक निसभेद रात के टटरा के एगो आदमी खोललक और सोझे ओहे ठाव गेलक जेठन नवा छुआ जनमल छुआ अपन माए संगे सुतल रहे। अब यहाँ पर क्या है कि जो राजा जो है वो गांव में रुकते हैं। गांव में रुकने के लिए गांव वाले उनको एक फाटल पटिया, फाटल मतलब कि फटा हुआ जो चटाई होता है ना, उसी को हम लोग नगपुरिया में पटिया कहते हैं। मैट या चटाई, उसी को हम लोग नगपुरिया में क्या बोलेंगे, पटिया। तो पटिया को डिसा दिए मतलब कि उसको बिछावन बना दिए। ठीक है, बिछा दिए, उसी को हम लोग डिसा देना कहते हैं। और गोटे गांव जो है वो नींदा गया था मतलब कि सो गया था। नींदा गया मतलब पूरा गांव सो गया था। मुदा का मतलब लेकिन, खरहट कर चलते, खरहट का मतलब होता है ना कि गड़ता मतलब कि गद्दा नहीं है। आप कोई चीज को अगर डिसाए हैं, बिछाए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं तो खरहट लगता है। खरहट लगता है का मतलब कि गद्दा नहीं रहता है ना, तो गड़ता है, तो उसी को बोला जाता है खरहट कर चलते राजा को नींद नहीं आई। ठीक है, चटाई था, पटिया था, तो उसमें सोने में उनको दिक्कत हुई, तो इसलिए नींद नहीं आई। और ठीक निसभेद रात का मतलब होता है कि रात बहुत जब गहरी हो गया था। ठीक है, तो गहरी रात को टटरा के एगो आदमी खोलक। टटरा का मतलब होता है कि बांस का बना हुआ टांटी होता है ना, दरवाजा, उसी को एक आदमी खोलता है
और सोझे ओहे ठाव गेलक, उसी जगह पे जाता है जहां एक नए बच्चे का जो नया बच्चा को जो नवजात जो था जिसका जन्म हुआ था वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, उसी की जगह पे वो आदमी निस्भेद रात में पहुंचता है। अब आगे है, तनिक देर में वो आदमी निकललक, राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके थड़वाए रहे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी जो था वो घर से निकलता है, ठीक है। तो राजा सोचते हैं कि वो चोर है, तो अपनी तलवार लेके थड़वाए, मतलब कि खड़े थे, ठीक है। अब आगे है, आदमी के छुछा हाथ आवे के देख के राजा उके रोकलक और ओकर से पूछलक कि ऊ आदमी कौन है के और का ले आए रहे। आदमी बतालक कि ऊ भगवान है के जे आदमी कर रूप धैर के नवा छुआ कर भाग लिखे आए रहे। अब जो आदमी था जो अंदर घुसा था घर में, ठीक है, अब जब वो वापस आता है तो आदमी को छुछा हाथ देखता है राजा। छुछा हाथ मतलब कि खाली हाथ, ठीक है, खाली हाथ देखता है राजा। राजा ये सोचा था कि ये चोर है, बच्चा चोर है, बच्चा को चोरी करके ले जाएगा। लेकिन वापस जब आ रहा था वो आदमी उस घर से निकल के, तो देखता है उस खाली हाथ है। तो राजा उसको रोक के पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो आदमी बताता है कि वो भगवान है जो आदमी का रूप धर के ई नवा छुआ का भाग्य लिखने के लिए आया है। जो नया बच्चा नवजात शिशु है उसका भाग्य लिखने के लिए भगवान जो है वो आदमी का रूप धर के आए हैं। तो राजा छुआ कर भाग कर बारे में पूछलक, तो आदमी बतालक और तो सब बेसे है, मुदा शादी से घुरे खने वन में इके बाघ चीर फाड़ के खा जाए। राजा चुप हो गेलक। राजा जो है तो फिर पूछते हैं तो बतलाइए कि इस बच्चे का भाग्य क्या है। तो वो आदमी जो है वो बतलाता है राजा को सब कुछ ठीक है, लेकिन जब शादी होगा इस लड़का का और शादी के समय ये वापस जब आएगा तो बाघ जो है ना, एक बाघ वो चीर फाड़ के इसको खा जाएगा। तो राजा जो होते हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं। अब आगे है, बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के आपन संगे राखक ले मांग लेना। अब राजा को तो पता है कि इस लड़के का भाग्य क्या है, इस छुआ का भाग्य क्या है, इसीलिए वो क्या करते हैं उसके माँ बाप से उस बच्चे को मांग लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। राजा छुआ कर पालादारी करे का आसरा दिलाएं, राजा छुआ के आपन संगे ले गलाएं और आपन छुआ नियर उके सुख सच से पालादारी करे के लागलाएं। अब जो राजा हैं उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और उसके माता पिता को भरोसा देते हैं पालादारी का। पालादारी मतलब कि पालन पोषण करने का आसरा देते हैं, मतलब भरोसा देते हैं। और राजा जो है वो छुआ को अपने पास ले जाते हैं और अपने ही पास रख के सुख और मतलब सुख शांति के साथ उसका पालादारी करने लगते हैं, यानी कि लालन पालन करने लग जाते हैं। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेला तब ओकर माए बाप के बुला के कहलक छोड़ा कर बियाह ले, उमन अपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाए, बियाह कर सब सरजाम राजा बटले हुई। अब राजा जो है जब वो कुम्हार का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता को बुलवाते हैं और कहते हैं कि छोड़ा का शादी के लिए, मतलब इस लड़के की शादी के लिए अपनी ही जाति की कोई लड़की को देखिए, इसका जो शादी होगा उसका सब सरजाम, सरजाम मतलब कि जितना भी साजो सामान होगा शादी में सारा इंतजाम जो है वो राजा की तरफ से होगा। राजा बटले हुए मतलब कि राजा के तरफ से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ी मिलक और बियाह कर सौ सरजाम कर के बारात जाए लगलक, राजा और ओकर सिपाहियों मन संगे रहें, बियाह कर के दूल्हा दुल्हन के डोली में बिठाए दिलाएं और डोली कर चारों चगुर्दी सिपाही मन चले लागलें। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे, बीच डहरे एगो वन पड़त रहे, ओहे वन में सब रुक के सुस्ताएक लागलें। अब जो लड़का है उसकी शादी हो जाती है, एक लड़की मिलती है, सारा इंतजाम राजा की तरफ से होता है और बारात लेके जाया जाता है और सिपाही सबके साथ बारात वापस अब लौट रहा है। दूल्हा दुल्हन को डोली में बैठा के बारात वापस लौट रहा है और सिपाही लोग चारों चगुर्दी मतलब कि चारों तरफ से सिपाही लोग चल रहा है और राजा भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अब बीच डहर में मतलब कि बीच रास्ते में एक वन पड़ता है, एक जंगल पड़ता है, उसी वन में रुक के लोग सुस्ताने लगते हैं। आप लोग देखिएगा पहले एक गांव से दूसरे गांव में अगर शादी होती थी तो लोग पैदल जाते थे, आज की तरह तो मोटर गाड़ी होता नहीं था, ठीक है। तो एक डोली लेके लोग जाते थे और उसी में दूल्हा दुल्हन लोग आते थे, ठीक है। पैदल चलने का काम होता था। अब जंगल जब होता था उसी में लोग अपना सुस्ताने का काम करते थे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है। आगे है, एह ठाव कन्या अपन आदमी के कहलक कि आज तक ले उ बाघ नी देखे, माटी लाइन के उ बाघ का रूप बनाए लागलक, मुदा ठीक तैर नी बनावे सकत रहे। बर ओकर से माटी के ले लेलक
और ओहे बाघ कर रूप बनावे के लागलक, जैसने बाघ कर रूप बनलक, एक सच्चे कर बाघ प्रगट भई गेलक और बड़े के चीर फाड़ देलक, सब भकुआए के देखत रह गेला। अब होता क्या है, शादियां जो होती हैं और लोग वन में जब रुकते हैं, मतलब कि बीच जंगल में सुस्ताते हैं, बहुत सारे लोग खान पान नाश्ता, ठीक है, दिशा मैदान, ये सारा कुछ अपना जो होता है नित्य क्रम कर्म जो होता है उससे निवृत्त होने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो दुल्हन क्या करती है, वो अपना दूल्हा से कहती है कि हम अभी तक बाघ नहीं देखे हैं। तो जाति के तो ये लोग कुम्हार थे, तो कुम्हार तो माटी का कोई भी चीज बना सकते हैं। तो वो दुल्हन जो है माटी का ही बाघ बनाने का कोशिश करती है, तो वो नहीं बना पाती है। तो दूल्हा क्या करता है कि लाओ मैं बना देता हूं कहके वही बाघ बनाने लगता है और एक तो सच्चे का बाघ जो होता है वो बना देता है। और उसी बाघ, वो जो बाघ बनाता है मिट्टी का, उसी से एक सच्चा बाघ प्रकट हो जाता है। और वो बाघ जैसे प्रकट होता है असली रूप में, वो बड़े को चीर फाड़ के, मतलब जो लड़का था उसको जान से मार देता है, चीर फाड़ देता है। तो और ये देख के सब कोई भकुआ जाते हैं, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भकुआ जाना मतलब कि सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे है, अचकाय के सब राजा कर मुंह के देखे लागला, तब राजा बोललक, एकर भाग्य में ई लिखल रहे, सच बात के सबके बताए दिलक। उ कहलक, एहे जाने के लिए उ इके पोइस के बढ़ाए रहे, ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे, भगवान कर लिखल नीटरे इके जाइन गेलन। अब जो है अचकाय के सबको, जो जैसे भी उस बर को, मतलब कि उस लड़के को बाघ जब चीर फाड़ के खा जाता है तो सब कोई राजा को देखने लग जाते हैं। तो राजा बोलते हैं कि इसका भाग्य जो को मुझे पता है कि यही लिखा हुआ था, ठीक है। और जो बात जब बच्चा जब जन्म लिया था और जो भगवान आए थे और उसके भाग्य के बारे में बतलाए थे, वही बात सब गांव वाले को राजा बतलाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि ये जान लेना चाहिए, ये जान मतलब कि इसीलिए इसका भाग्य का जानने के लिए राजा जो है इस बच्चे को अपने पास रखे थे और उसको पाल पोस के बड़ा किए थे, ठीक है। और वही हुआ जो भाग्य में लिखा हुआ था। भाग्य में इसका लिखा हुआ था कि जब बारात वापस आएगी उस समय एक बाघ इसको चीर फाड़ के खा जाएगा, ठीक है। तो भगवान का लिखा हुआ नीटरे, मतलब कि उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। नीटरे मतलब कि टाला नहीं जा सकता है। ये बात को राजा समझ जाते हैं। तो दोस्तों ये है भाग्य कर खेल नामक लोक कथा, जिसको हिंदी के भावार्थ में आपके सामने रखा गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये है आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।